जंग के 316 दिन हो गए हैं, 22 फरवरी को 1 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब खबरें इस तरह से आ रही हैं कि क्रेमलिन और मॉस्को और पूरे रशिया में अब ये सोचा जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में यूक्रेन से ये युद्ध नहीं जीता जाता है तो क्या अपनी कुर्सी छोड़ देंगे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और नाम किसका आगे चल रहा है पुतिन के उत्तराधिकारी के तौर पर, ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो नाम है ना, ये नाम है येवगेनी का। येवगेनी है पुतिन के रसोइया, जो रशिया में पुतिन की जगह ले सकते हैं। 9 साल तक जेल में रहे, हॉट डॉग का स्टॉल लगाया, प्राइवेट आर्मी को अपना हथियार बनाया। पूरा नाम है येवगेनी प्रिगोजिन और रशिया के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं। 2001 में सेंट पीटर्सबर्ग के अपने रेस्टोरेंट में पुतिन को खाना सर्व कर रहे थे और पुतिन को येवगेनी बड़े पसंद आ गए, उनके हाथ का टेस्ट बड़ा पसंद आया। और अब ये कहा जा रहा है कि रूस में एक नया नेता यही उभर रहा है और पुतिन का रसोइया येवगेनी प्रिगोजिन अगले उत्तराधिकारी के तौर पर हो सकते हैं। 61 साल के हैं येवगेनी और कट्टरपंथियों के बीच में येवगेनी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, जो पुतिन की बढ़ती उम्र को यूक्रेन युद्ध में विफलता के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनका यह मानना है कि 61 साल के येवगेनी को अब जगह दे देनी चाहिए पुतिन को। साथ ही कट्टरपंथियों के बीच पुतिन से भी खतरनाक माने जाते हैं येवगेनी। पुतिन के सबसे करीबी हैं येवगेनी, रशिया में सबसे पावरफुल माने जाते हैं येवगेनी। और यूक्रेन में जंग में मिल रही विफलताओं के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री इन सभी की खुलेआम आलोचना भी करने में येवगेनी लगे हैं। और चूंकि पुतिन का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, बीच बीच में खबरें ऐसी आती हैं कि पुतिन को शायद कैंसर हो गया है, और यही वजह है कि अपने वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिकों को रशिया के सबसे इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स के रूप में अब पेश करने के लिए येवगेनी तैयार हो गए हैं। और येवगेनी रशिया से लेकर के जो यूएसएसआर के वक्त में जितने भी देश आया करते थे यूएसएसआर की जद में, इन सबको येवगेनी बहुत अच्छे से जानते हैं। 9 साल जेल में रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया। उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया। पुतिन की तरह येवगेनी सेंट पीटर्सबर्ग में पले बढ़े हैं। 1981 में मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी का दोषी पाया गया था। उसके बाद 13 साल की उन्हें सजा सुनाई गई थी। बाद में सोवियत यूनियन के पतन के 9 साल के बाद येवगेनी को रिहा कर दिया गया। येवगेनी फिर जेल के बाहर आए और बिजनेस करने का फैसला किया, हॉट डॉग का स्टॉल लगाया। 2016 के अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भी येवगेनी पर लगता रहा है। येवगेनी बहुत पावरफुल हैं, रशिया में भाड़े के सैनिकों यानी वैगनर आर्मी के लिए फंडिंग करते हैं और यही आर्मी तैयार कर रहे हैं आगे के युद्ध के लिए। नमस्ते।